हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी राफेल जो डील हुई है, देखेंगे फ्रांस से डील हुई है। इसमें राफेल की 26 डील हुई है और आपको देखने को मिलेगा ये किसके लिए, तो ये नौसेना के लिए हुई है। तो पहले देखेंगे तो डील हुई थी तो पहले किसके लिए आया, मतलब कि जो हमारी वायुसेना है उसके लिए, एयरफोर्स के लिए आई थी। और ये जो डील हुई है 26 राफेल की, तो ये आपको देखने को मिलेगा ये नौसेना के लिए हुई है। तो ये आपको लग रहा होगा न्यूज पुरानी हो गई है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मतलब अब जो समझिए फ्रांस है तो इसको नई तरीके की चीज़ें बताई जा रही है। इसमें मतलब हम जो है ये समझिए राफेल में अपने अनुसार जो स्वदेशी विमान हो, मतलब स्वदेशी जो समझिए मिसाइल होता है वो चाहते हैं उसमें मॉडिफाई करके लगाना। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जा रही है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन कौन सी मतलब मिसाइल लगाने की बात की जा रही है और क्यों लगाना मतलब इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे मतलब जो रक्षा मंत्री या फिर देखेंगे मतलब जो हमारे सैनिक प्रमुख कमांडर हैं तो उन्होंने जो देखेंगे तो बताया है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो आप पूरी तरह से ये वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि क्या क्या मतलब इसमें हमारा प्लान क्या है और क्यों हम मतलब इसको चाहते हैं कि मॉडिफाई करके मतलब अब हम इससे करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हमें लगाना है इसमें। तो आपको देखने को मिलेगा यही वेपन हम लगाना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि मतलब समझिए कि एक तो ये इंडियन मेड है, डीआरडीओ ने बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये समझिए पूरे वर्ल्ड में जो राफेल बहुत सारे देश खरीदते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो हमारा रक्षा उत्पाद है तो हमारा भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये सभी देश को हम दे सकेंगे और सभी देश खरीदना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम मतलब इसमें राफेल में लगा के यूज करते हैं और वो सही परिणाम लाता है तो वो जो जितने भी कंट्री हैं समझिए कि राफेल के लिए यूज कर मतलब राफेल यूज करते हैं तो वो भी अपने में लगाना चाहेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है समझिए इसकी मारक क्षमता आप देखेंगे तो ये 100 किलोमीटर तक है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है और ये समझिए कि मतलब कि 100 किलोमीटर तक अभी मारक क्षमता है और फिर इसमें मतलब ये जो मैंने आपको बताया और फिर इसमें ये भी लगेगा, आप देखेंगे हवा से हवा में मार करने वाली जो अस्त्र मिसाइल होती है ये लगेगा। तो अस्त्र मिसाइल लगेगी, ये समझिए 100 किलोमीटर तक वॉर करती है, देखेंगे आपको मिलने मतलब देखने को मिलेगा। और ये अस्त्र जो 2 आप देखेंगे मिसाइल तो ये 160 किलोमीटर तक किसी भी अपने टारगेट को वो अचीव कर सकती है और वहाँ पे मार गिरा सकती है, कोई भी हो। हवा से हवा में अगर प्लेन में समझिए प्लेन टू प्लेन अगर डॉग फाइट होता है यहाँ पे तो ये मार के गिराएगी। और अभी हम अस्त्र को देखेंगे कि मतलब अपग्रेड करने वाले हैं तो ये लगभग 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता बनने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 300 किलोमीटर समझिए कि बहुत बड़ा रेंज होता है। ये समझिए अगर बॉर्डर से हम कहीं पे फायर करते हैं तो 300 किलोमीटर बहुत बड़ा रेंज होगा, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और समझिए कि जो मतलब ये हमारे मतलब सैनिक कह रहे हैं मतलब इसको अपने जो इंडियन मेड बनाया गया है ये अस्त्र मिसाइल इससे लैस करने के लिए। तो इसका कारण इन्होंने ये बताया है, आपको देखने को मिलेगा कि कारण ये है कि जैसे मानिए कि हमारा जो अगर कभी भी युद्ध छिड़ जाता है तो हम अपना अपना ही मतलब समझिए कि मिसाइल बना के तुरंत सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चीन को बोला जाता है तो उसकी मतलब बहुत बड़ी सप्लाई चेन है और वो मतलब बोला जाता है इसमें आत्मनिर्भर है। और आत्मनिर्भर है तो समझिए कि अब अगर युद्ध होता है तो वो सारे वेपन बना के वहाँ पे यूज कर सकता है और मतलब वेपन की कमी नहीं होगी वहाँ पे। और हमें मतलब कि वेपन दूसरे देश से आयात करना पड़ेगा। तो इसको लेके मतलब जो सेना है इसलिए बोल रही है इसको अपग्रेड करने के लिए, ताकि जो हमारे मतलब कि जो कंट्री है इसी में इसकी मतलब उत्पाद हो सकेगी और जब भी युद्ध होगा तो इसको फटाफट वहाँ पे भेजा जा सकेगा और इसको हम यूज करेंगे। तो इसलिए ये बोला जा रहा है ये मिसाइल लगाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये लग जाता है तो। और इससे मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि देखेंगे बहुत सारे देश जो हैं ये समझिए राफेल विमान का यूज करते हैं। तो राफेल का यूज करने में आप देखेंगे फ्रांस तो करता ही है, मिस्र करता है, कतर करता है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी जो बहुत सारे लोग ऑर्डर दिए हैं तो इसमें ग्रीस दिया है, सीरिया दिया है, यूएई दिया है, इंडोनेशिया दिया है। तो इन्होंने अभी ऑर्डर दिए हैं। तो ऑर्डर दिए हैं तो अगर ये मिसाइल सिस्टम हम लगाते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है तो ये समझिए फिर सभी इसका ऑर्डर दे सकते हैं। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ में अगर हम इस मिसाइल को यूज करते हैं तो ये हम अपने अनुसार बनाए हैं इसको सूटेबल और बहुत सारे विमानों में हम इसका यूज कर भी रहे हैं। तो हमें राफेल में भी चाहिए, आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो जो विमान में हम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा तेजस में कर रहे हैं, हम देखेंगे एलसीए जो हमारा है उसमें कर रहे हैं, ASU-30 है उसमें कर रहे हैं। तो इन सब में हम यूज कर रहे हैं तो इस वजह से हमें इसमें भी चाहिए यूज करने के लिए। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मतलब इसमें भी यूज करने के लिए मिलेगा। तो राफेल में यूज करेंगे, एक तो समझिए हम निर्यात करेंगे आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा मतलब कि हमारा सप्लाई चैन मतलब खुद ही हमारे देश में बनता है ये चीज़। अगर युद्ध होती है तो उस टाइम फटाफट हम मतलब कि बना के और वहाँ पे सैनिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये बताया जा रहा है। तो समझिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए। और राफेल जो 26 आ रहा
रहा है नौसेना के लिए। तो राफेल की तो ज़रूरत बहुत थी, देखेंगे 130 से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अभी देखेंगे कि अभी 36 पहले आई थी और अभी 26 आ गई है। तो मतलब धीरे धीरे हम अपना ले रहे हैं। और 5th जनरेशन का अब हम टारगेट करेंगे कि 5th जनरेशन का, तो ये 4 पॉइंट देखेंगे कि 5 जनरेशन मतलब कि 4.5 जनरेशन का है, तो 5वें जनरेशन का हमें चाहिए फाइटर जेट। तो वो अब हम मतलब मंगाएंगे कहीं से, अगर ये सूटेबल है हमारे मतलब कि माउंटेन एरिया के लिए, तो इस वजह से हमने इसको मंगाया था, मतलब राफेल का ऑर्डर किया था फ्रांस से। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।